इसीलिए इनसे भी आपको अब सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए, ये जो नीले डिब्बे का कार्यक्रम चल रहा है 5-6 महीने से मोबाइल पे, ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अच्छा बोलो, इंदौर का वो लड़के की कहानी 1 साल पूरी हो गई अभी 10 दिन पहले, ये किसने किया? 7 फेरे लेने वाली पत्नी ने ले जा करके पहाड़ से ढकेल दिया, लवर के साथ मिलके पीले डिब्बे में भर दिया, काट के 15 टुकड़े करके, ऊपर से सीमेंट पोत दियो। ये कर कौन रहा ये तो बताओ। 8 दिन पहले बेड पर जो, बस आगे का तुम ही समझ लो, 8 दिन पहले नीले ड्रम में जिसको भरा वो पति के साथ ही सो रही थी, और 8 दिन के बाद नीले ड्रम में भर दिया उसको, ऊपर से प्लास्टर कर दिया सीमेंट। इसीलिए अब कहां कहां सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा टाइम है, ये ऐसा समय है। पहला काल कैसा था? पहला समय ऐसा था कि अगर भूल से पति मर भी गया तो पूरी जिंदगी बिना पति के कट जाएगी, पर कोई गलत काम नहीं होगा। अब का समय कैसा है? पति मरे या जिंदा रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे। समय बदल गया। इसमें केवल औरतों के लिए नहीं है, ऐसे ही पुरुष भी हैं जिन्होंने औरतों को टांग रखा है सूली पर। कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने मुसीबत पुरुषों पे डाल रखी है। इसलिए जो भी आपसे प्यार का नाटक करते हैं वो कब गद्दार होंगे, इसके लिए सावधान हो जाइए। क्यों? मामा कंस ने पूतना को भेजा, इसलिए मैं कह रहा हूं। मामा भांजे के लिए शास्त्र अनुसार क्या होता है वो आप जानते नहीं होंगे। सुनो, भांजे भांजी के लिए मामा जितना भी करे वो सब अधिक मास के यज्ञ से भी ज्यादा फल देने वाला होता है। ऐसा रिश्ता है मामा भांजे भांजी का। पर ये मामा क्या कर रहा है? करना चाहिए था भांजे के लिए, वस्त्र देने चाहिए थे, कपड़े देने चाहिए थे। भांजे के जन्म की खुशी में पूरे गांव को वस्त्र पहनाना चाहिए था, रुपया उड़ाना चाहिए था। पर ये मारने का प्लान कर रहा है, क्योंकि भ्रम हो गया आकाशवाणी से कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। तो इसने अमावस्या की रात्रि में ब्रज के सभी बच्चों को मरवा दिया, जमुना जी में फेंक दिया। केवल नंद के ये 2 बालक बचे थे, इनको पूतना को भेजा मारने के लिए। पूरी कथा समझ में आ जाए। अपने प्राण बचाने के लिए आदमी को सारे प्रयास करने चाहिए, पर 3 दिन 4 दिन के बच्चे को मरवा दे अपने खतरे में, ये कितनी बुरी बात है। और ये कितना डरपोक आदमी है। 4 दिन 6 दिन 15 दिन के बच्चे किसी को क्या मारेंगे। पर उसने कहा कि अभी पौधा है, ये बड़ा होके मारेगा। क्या पता कौन मारेगा। आदमी को जब पता ही नहीं है तो कैसे संभले मौत से। इसीलिए आप कान खोल के और सुनो, काल का कितना भी घोषणा हो जाए, पर काल का कभी भी किसी को पता चलने वाला नहीं है। काल कौन सी करवट आता है कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता काल के बारे में। भगवान ने क्या लीला की होगी यहां। पूतना के पास में यशोदा मैया ज्यादा देर ना रहे। पूतना की सेवा कर रही है मैया यशोदा, अतिथि सेवा। अपने घर कोई मेहमान आए हैं, वो भी उत्सव में, तो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, परंपरा है हमारी। तो मैया यशोदा सम्मान दे रही हैं। अरे बहन आओ, कहाँ से आई हो, बड़ी खूबसूरत हो, और यहाँ बैठो, दूध लो, और मैया पानी पियो, आपने बड़ी कृपा की, आप मेरे बच्चे के उत्सव में पधारी। पूतना ने कहा तुम पूछ रही हो मैं कहाँ से आई हूँ, तो मैं
परलोक से आई हूं, परलोक से। और भरोसा बैठ गया यशोदा मैया और गोपियों को, क्योंकि 2 दिन पहले सचमुच में परलोक से आए थे एक बाबा जिनका नाम है भोले। कभी कभी सच्ची के चक्कर में पाखंडी भी मामला स्वाहा स्वाहा कर जाते। कभी कभी अच्छे महात्मा संतों के चक्कर में आकर के पब्लिक पाखंडियों पर भी पूरी दीवानी हो जाती है, पगला जाती है। आप देख रहे होंगे हाथ में सोने की जंजीर बना देते हैं कई बाबा, कई बाबा तुम्हारे नाम की पर्ची निकाल के लिख देते हैं, भविष्य वर्तमान सब तुम्हारा। तुम कौन से नाम की लड़की से लव करते हो वो बता देते हैं। अच्छा, पर अपने परिवार का नहीं बताते कुछ भी, सबका बताएंगे पर अपने वालों का पर्ची नहीं निकालेंगे। क्यों भाई? तुम्हारे परिवार में भाग लेके नहीं आए लोग अच्छा बुरा, उनका भी तो निकालो, उनका भी कुछ बताओ ना। क्योंकि पाखंड और दवा हमेशा दूसरों पे ही चलती है। समझ में आ रहा है? दवा और पाखंड ये हमेशा दूसरों के लिए है। अपने ऊपर इसका प्रयोग नहीं है ऑपरेशन का। किसी को बीमार होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर दवा लेना, पर यह कैसी संसार की नीति है, लीलाएं हैं। सद्गुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, आज पूतना ने भगवान को मारने का निश्चय कर रखा था। भगवान ने लीला की कि दुष्ट पूतना के शरीर को देखकर मेरी मां प्रभावित हो गई है, मेरी मां पवित्र है। इस पापनी के पास अगर मेरी मां ज्यादा देर रुकेगी तो मेरी माता की विचार बुद्धि खराब हो जाएंगे। ये कुलटा औरत है। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया पालने में, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। सब गोपियां दौड़ पड़ी, यशोदा मैया दौड़ पड़ी, पूतना अकेली खड़ी रह गई खंबा सी। लाला को उठाया। अच्छा सुनो ना, कैसे रोए भगवान। रोए कैसे भगवान? बिना आंसू का रोए, मुंह से। ध्यान करो, तुम्हारा भी बच्चा रोता होगा मुंह से। आपका बच्चा 6 दिन, 7, 8 दिन, 15 दिन का है और जोर से मुंह से रोता है, तो आप समझ लेना वो रो नहीं रहा है, केवल वो आपसे कोई काम चाहता है, कोई स्वार्थ है उसके अंदर का, और वो रो के ही बताता है, मुझे गोद में लो, मुझे खिलाओ, मुझे घुमाने ले जाओ, मुझे हिलाओ, मुझे डुलाओ। ये सारी क्रियाएं हैं, पर वो असली कोई कष्ट या दुख नहीं है। भगवान रोए, मुखमंडल से सब इकट्ठे हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सब खिलाएं, पुचकारें, गोद में, इसकी उसकी, सबकी गोद में। पर वो तो कोई चुप होने वाले थोड़ी है, वो तो नियोजन से रोए हैं। अब वो चुप कब होंगे? जब पूतना की आवाज आएगी। पूतना ने कहा, अरे लाओ, मैं परलोक से आई हूं, जो भी मेरी गोद में आता है, जो मेरा आंचल पीता है, वो कभी नहीं दुखी रहता और वो जीवन में धन्य हो जाता है और वो शीघ्र ही युवा हो जाता है। अब यशोदा मैया को तो बुढ़ापे में बालक हुआ, ऐसा कोई चमत्कारी दूध मिल जाए जो आज ही पीवे और छोरा आज ही बड़ा हो जाए, तो मैया ने अक करीना धक दे दिया पूतना की गोद में बालक। पूतना ने गोद में लिया। कैसे नाटक कर रहे भगवान, चुप हो गए। पूतना की गोद में आए, चुप, शांत। सारी गोपियां हैरान हो गईं। अरे यशोदा, तेरा लाला बड़ा गजब है, दुनिया से अनोठा लाला है, ये तो अनहोता है। सारी दुनिया की बालक अपनी माँ की गोद में आके शांत होते हैं, और ये तो पराई गोद में। कैसा बालक है तेरा निराला? सच में निराला बालक है। पूतना को भगवान ने बुद्धि फेर दी, माया की बुद्धि। पूतना से कहलवा रहे भगवान कि मेरी माँ को बता, काम पे लगा, तू अकेली हो जा। पूतना ने कहा, जाओ
तुम सब अपने बालक की छठी पूजन की तैयारी करो, सब काम पड़ा है, और मैं तुम्हारे बालक को आंचल पिला के, दूध पिला के, सुला के चली जाऊंगी, और ये आज के बाद कभी कभी नहीं रोएगा, मैं ऐसा खेल खेल जाऊंगी। भगवान कह रहे बहुत बढ़िया। सारी ग्वाल वाल गोपियां सारी सेवा में लग गए, यशोदा मैया भी लग गई तैयारी में, और बालक को पूतना की गोद में छोड़ के चली गई, काम में लग गई। अब तुम कथा को सुन लो सबरी माताएं, सुनो। बालक 1.25 महीने तक चाहे दादी सास कितनी भी होशियार है, फिर भी 1.25 महीने तक बालक मां की ही गोद में रहना चाहिए। दादी बुआ चाची मौसी की गोद में भी मत दो, अपनी गोद में रखो। क्यों? तुम्हारी बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं उनसे अनुकूल बैक्टीरिया बालक की गोद में है, उनकी गोद में जो बैक्टीरिया है वो अलग है। तुम्हारे बालक को कोई भी कभी भी एलर्जी, इन्फेक्शन, बीमारी कुछ भी हो जाएगी, कच्चा बालक है, ये सारा विज्ञान है। यशोदा मैया ने लालच में आकर के बालक को पूतना की गोद में दे दिया और सब काम में लग गए। इसीलिए बालक पैदा होने पर 1.25 महीने तक बालक पैदा करने वाली माता को पहले काम पर नहीं लगाते थे। क्या करते थे? पहले क्या करते थे? अलीगढ़ वारियों, भाभी के छोरा होगो वहां से पहले ही ननद आके बैठ जा, भाई बड़ी वारी अतरौली में जो ब्याई है वो सीधी आ जा, भाई भैया के छोरा होगो 8वां चल लो, 8वां चल लो। अच्छा, भाई भी पहले सम्मान से लेने जाता था बहन को, और बहन आकर 1.25 महीने पहले से भाभी की सेवा में लग जा भाई, और बाद में 2.5 महीने तक बहन अपने सबरे काम बिगाड़ के भाभी की सेवा करई। या के कारण बोरा भर भर के खींचरी, बोरा भर भर के दाल चावल साड़ी कपड़े सोना भात चोचिक सबरे दिए जावे महाराज। अब तो बहुत मुश्किल है चुकी है महाराज। क्या हो गया मुश्किल? अब तो ननद कह रही है भैया से, भैया व्हाट्सएप पे दिखाइयो कैसो भतीजो भयो है, वीडियो कॉलिंग कर। वीडियो कॉलिंग पे देख के बधाई दे रही है, वहीं से फूल भेज दियो, गुलदस्ता भेज दियो व्हाट्सएप पे निकाल के। भाभी भी खुश और भैया भी खुश, न लेना न देना मगन। गुरुजी आप तो सब जानो और सबरी बात आप हमारे कल्याण के लिए बता रहे हो। सत्यम गृहते तदम लक्ष्यम वादितं कर्म वाधिनम यतात्रये वेदतं जनः सर्वलोक विनश्यति। सारे लोक का विनाश क्यों हो रहा है? संस्कार जा रहे हैं इसलिए हो रहा है। जन जन में ये सब हो रहा है, सब जात में, सब दुनिया में। आज भारत की एक ही तरफ दौड़ है, और वो दौड़ क्या है? कैसे अंग्रेज बने हम, कैसे अंग्रेज बने हम, कैसे अंग्रेज बने हम, सबकी दौड़। अगर पापा कम अंग्रेज है तो वो बच्चों को अंग्रेज बनाने में लगा पड़ा है। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मम्मी पापा, एड़ी चोटी का जोर। अरे भैया अंग्रेज बनाओगे तो तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा होने वाली, बुढ़ापे में अंग्रेज बूढ़े की सेवा नहीं करते। बूढ़ों की सेवा करने का केवल ज्ञान संस्कृत में ही सिखा गया है और कहीं नहीं सिखाया गया है। चलो जान दो, संस्कृत भी मत पढ़ो, हिंदी भी मत पढ़ो, मराठी भी मत पढ़ो, गुजराती मत पढ़ो, तमिल मत पढ़ो, कन्नड़ मत पढ़ो, कोई भाड़ कुआ कुछ तो पढ़ो। अंग्रेजी के साथ अपने देश की एक भाषा को जरूरी समझो, जिससे माँ को माँ कह सकें, पिता को पिता कह सकें बुढ़ापे तक। अंग्रेजी ने सब लफड़े कर दिए महाराज। तैयार रहो अंग्रेजी पढ़ाने वाले, तैयार रहो अब बुढ़ापे में अकेले रहने के लिए। और सुनो, ये बात ऐसे नहीं खोखली करते महात्मा, लिखित में साइन करके अंगूठा लगा के दे सकते हैं। तैयार रहिए बुढ़ापे में अकेले रोने के लिए। बोलो कितनी गारंटी की बात।
साइन झूठे हो जाए तो अंगूठा। तैयार रहिए, अकेले अकेले रहना है। आज जिसका बेटा 35-40 साल का है और उसकी संतान आज 5, 6, 8 साल 10 साल की है, उसको तो आज अकेले रहने का पक्का वायदा कर रहा हूं। जो आज बच्चे 10 साल के हैं वो बच्चे आपको 1 कप चाय देने वाले नहीं है। तैयार करो, लिख लो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद बता रहा है कि कलयुग जब आएगा तो कैसे जिंदगी रहेगी मनुष्य की, उसमें व्यास जी ने पूरा भविष्य लिखा है। कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग का ये लिखा है। अंत ऐसे होगा, कोई नहीं रहेगा, शादी नहीं करेंगे लोग आगे चल के कलयुग में। आज नहीं कर रहे 25% लोग शादी, 36-37% लोग बच्चे नहीं कर रहे, और आगे बिल्कुल नहीं करेंगे शादी। 20 साल 30 साल में ही सब खत्म होगा, शादी कोई नहीं करेगा। क्यों? पति पत्नी आपस में पक जाएंगे, तलाक 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 तलाक। तो तलाक से अच्छा शादी ना हो। ये समय आ गया है, बहुत सारे बच्चों का शादी का कोई मूड नहीं है, नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी। क्यों? समय के साथ हो रहा है ये सब। शादी नहीं करनी है उससे कोई नुकसान नहीं है, शादी ना करना या करना उससे फायदा नुकसान कुछ भी नहीं है। पर अकेले होंगे, जब आदमी अकेला होगा तो कम जिएगा, ज्यादा जी सकता नहीं है। ध्यान कर लो, फिर से सुनो, अकेला आदमी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए ज्यादा जिंदा रहने के लिए ही परमात्मा ऋषि मुनियों ने ये रिसर्च किया, और रिसर्च करके ही विवाह संस्कार लाए। विवाह करो, साथ में रहो, स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के आकर्षक हैं, साथ में रहोगे प्रेम रहेगा, प्रेम रहेंगे स्वार्थ रहेगा, स्वार्थ रहोगा तो साथ रहोगे। अब ये भी नहीं हो रहा, प्रेम और स्वार्थ अब ये भी नहीं है, अब ये भी खत्म हो रहा है। चलिए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। पूतना ने अपना काम शुरू किया, आंचल दिया, मुंह में दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर तो दूध आया, बाद में जहर उगलने लगी। जहर, भगवान ने श्री नीलकंठ भगवान महादेव को बुलाया, ए महादेव आओ, ये मेरी मां के समान है। क्योंकि दुनिया में किसी भी पराये बालक को कोई अपनी छाती का दूध पिलाए वो औरत मां से भी बढ़कर होती है। तो ये मेरी पूतना चाहे ये जैसी है, अच्छी बुरी, पर इसने मुझे अपना दूध दिया है तो ये मेरी मां है। अब इसका वचन विचार बदला है स्वार्थ में, तो इसका कल्याण करो। तो महादेव ने विष पी लिया और प्राण भी पी लिए। पूतना को भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी, मुक्त कर दिया। सच्ची सेवा का फल है ये। पूतना सेवा करने आई नहीं है, पर भगवान ने पूतना की इस करतूत को भी सेवा मान लिया। और सेवा मान लिया तो फल भी दे दिया सेवा का। अब आप सुनो, आपके घर में, आपके पड़ोस में ऐसा हो जाए कि डिलीवरी के समय मां किसी की मर जाए और 10-20 दिन पहले आपके भी बच्चा हुआ है, तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई उस बच्चे को आपके गोद में दूध के लिए कहे तो आप दिल खोल के अपने बच्चे के साथ उसे भी दूध पिलाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार लिखा है, उसमें मुक्ति लिखी है। नारायण की बराबर फल मिलता है। भगवान नारायण जो करते हैं ना, वही एक मां करती है। बड़ा कठिन है ये। 10 महीने 15 महीने तक दूध पिलाना बच्चे को अपनी छाती का, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है हमारा। सारी सेवाओं से जुड़ती है मां, ये कठिन है। इसीलिए सबसे कहता हूं, कोई भी अपनी मां को कटु शब्द मत बोलो। कोई भी मां के साथ
पिता के साथ कटु लफ्जों का उपयोग ना करें। क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? इसलिए नहीं करें क्योंकि कोई दुनिया में नहीं है माँ के अलावा जो तुम्हारे मलमूत्र डाले और दूध पिलाए। कोई नहीं है। ये काम भाई से भाई नहीं कर सकता, बहन की बहन नहीं कर सकती, ये कोई नहीं कर सकता सिवाय माँ के। और ये काम अगर तुम में से कोई कर दे, हा कमाल की बात है। सुनिए, कुछ बातें हमारे जीवन की खुद की घटित हैं, इसीलिए इन बातों को कहते कहते मन भर आता है। हमारी माँ की तो डेथ हो गई थी 2 साल का छोड़ के, तो हमारा पालन तो नानी के यहां हुआ, नानी ने पाला। तो नानी तो दूध नहीं छोड़ती थी, आंचल में दूध नहीं था उसके तो बच्चे। मेरी माँ मतलब कितनी बड़ी हो गई, पर सूखे आंचल भी नानी हमारी हमें पिलाती थी, दूध नहीं था। क्योंकि हम अगर रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस ममता को देने के लिए कार्यक्रम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये सेवा कोई करे तो उसका ऋण और एहसान हमेशा ही मानना चाहिए। हम सन्यास होके भी अभी 1-2 साल पहले ही नानी का शरीर पूरा हुआ है, 105-107 साल की होके, तो हम अंत तक नानी को मिलने जाते, दर्शन करने। हम महाराष्ट्र से भी आते थे मिलने के लिए नानी को, और किसी को नहीं, क्योंकि कुछ अब और कर नहीं सकते इस भेष में, तो हमें दर्शन लाभ तो लेना ही चाहिए। आपको भी ये सब समझा रहे हैं, हम तो अपवीति भी कह रहे हैं, और ये बात आज याद आ गई है तो ये भी कह दिया है, समझा दिया है। ऋण उस हर आदमी का जीवन में समझो जिसने तुम्हें कभी स्नान भी कराया हो, एक घूंट पानी भी पिलाया हो, उसका हमेशा एहसान याद रखना चाहिए। ये जो व्यासपीठ है ये सरलता से नहीं मिली है, बहुत कठिनाइयां, बहुत उलझने, बहुत संघर्ष जीवन ने भोगा है, देखा है। ये जो ऐश्वर्य है चारों तरफ, ये मुफ्त का नहीं है, ये किसी गुरु का, किसी बाबा का, किसी सेठ का, किसी भैया का, किसी का खानदान का दिया हुआ नहीं है। ये सब ये तप बल से पाया हुआ है, संघर्ष से कमाया हुआ है। ये ऐसे ही मिल जाता है भाग्य से किसी को, ये भाग्य का भी नहीं है, ये पुरुषार्थ का है। भाग्य का जो होता है वो मिल के चला जाता है, और पुरुषार्थ का होता है वो टिकता है, लंबे समय टिकता है। भाग्य का क्या होता है? पिताजी का बंगला, ये भाग्य का है। पिताजी के बंगले में पैदा हो गए, उसी में बड़े हो गए, ये भाग्य का है, भाग्य से मिला। पर वो बंगला ज्यादा दिन नहीं रहेगा, उसकी छत गिरेगी, दीवार कमजोर होगी, क्योंकि वो भाग्य से मिला है, वो बहुत पुराना हो गया है। और तुम पुरुषार्थ से जो बनाओगे वो अगले 80 साल तक रहेगा, ये बताना चाहता हूं। इसीलिए कमाई हुई किसी की भी संपत्ति पर कोई गर्व करने की जरूरत नहीं है। कमा के खड़ा करो, लंबे समय रहेगा, तुम्हारी औलाद के, उसकी औलाद के भी काम आएगा। अपना खड़ा करो। माता पिता की संपत्ति पर, उनके बंटवारे पर, उनकी संपत्ति पर लड़ाई करना, ये कुत्ते बालकों का काम है। कौन से बालकों का? हाँ, क्योंकि कुतिया कहीं से चुरा के ले आए और अपने पिल्लों के सामने डाल दे, तो वो इतने लुच्चे होते हैं कि वो मिल के बांट के नहीं खाते, वो झगड़ के खाते हैं उसको। तो जो भी अपने माँ बाप की संपत्ति पर झगड़ के लूटेगा वो कुत्ता है। किसी को पांडाल में या टीवी पे बुरा लगे तो वहीं से पत्थर मार दो, तत्काल खत्म करो बात को, मार दो, फेंक के। मतलब समझ गए हम? मतलब ये है कि आप माँ बाप की संपत्ति पे झगड़ा बगड़ा करने वाले, सही कह रहे हो क्या? सुनिए ना, ओ भैया शर्मा जी, ओ भैया सुनो,
ट्रक के पीछे आपने एक चीज लिखी देखी होगी हमेशा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी मिलने वाला। तो काहे को लड़ना फिर? क्यों लड़ रहे हो? अरे अपना पुरुषार्थ कमजोर है, इसीलिए उस पे ध्यान देना, बंटवारे पे ध्यान देना। पापा का मिल जाए, मामा का मिल जाए, बुआ का मिल जाए, वहां मर गए यहां जिंदा। अरे अपने आप को अंबानी बनाओ ना, अपने आप को अडानी बनाओ ना। इनके पास तो नहीं था माँ बाप का, मामा फूफा जीजा का। अपने पैरों से बनाओ। क्यों? किसी के कुआं से पानी पीना सरल है, पर कुआं से पानी पीना कब रोक देगा पता नहीं है हुक्मचंद का। अपना कुआं खोद लोगे तो आधी रात में पानी ताजा ताजा पीते रहोगे। ओहो, पूतना का कल्याण हो गया। कथा को आगे बढ़ा दें। पूतना को गाड़ दिया जमीन में, वायरस फैलाएगी पूतना। मरने के बाद उसका असली रूप आया, राक्षसी दिख रही है वो राक्षसी। केवल पूतना राक्षसी दिखती है ऐसा थोड़ी है। कोई अप्सरा भी मर जाए ना अलीगढ़ में, वो भी भूतनी दिखे मरवे के बाद में। आप सोच रहे होंगे 5 दिन हो गए इंद्रदेव तू अलीगढ़ अलीगढ़ कर रहे है। काउदना अलीगढ़ में आ जाएगा तो ऐसे मच्छर छोड़ेंगे तेरे ऊपर का भाग तो घूमेगा। तो वही छोड़ोगे, वही है दूसरे अलीगढ़ में, तो कहाँ छोड़ोगे? अब नहीं है गुरुजी वहां, अब नाले वाले सब सही हो गए गुरुजी। आप कब की बात कर रहे गुरुजी? मैं तो तब की बात कर रहा हूं भैया, जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तब अलीगढ़ जाते थे हम लोग हवन करने, कुछ करने। तो रात में महाराज मच्छरदानी लगाए क्यों सोएबो, बड़ो कठिन पड़े हो महाराज। तब से हल्ला मचो है कि अलीगढ़ के ताले और मच्छर बड़े मशहूर हैं। सही बात है कि गलत है शर्मा जी? एकदम। अच्छा, अब मच्छर कम है क्या? एकदम सही कह रहे गुरुजी। अच्छा, अब तो अब भरोसा हो गया कि मैं बहुत पुराना आदमी हूं? भरोसा हो गया। बहुत देर हो गई। आप लोगों का चेहरा मोहरा देख के ना मुझे भजन गाने का मन नहीं करता। फिर मैं सोचता हूं ये तो खुश है तो काहे को ढोलक बजवाओ, ये भी बेचारे आराम करें। पर कभी कभी लगता है कि सुस्त सा लग रहा है चेहरा, तो फिर एक आध अच्छा ले फिर हमारे पास में कौन सी कमी है भंडारे की? है बाजे 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 रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना। ओ बाजे ओ बाजे ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया या कोने पर रोजाना सदस्य बदल रहे हैं अलीगढ़ के, रोज नए आ रहे पुराने जा रहे हैं। पर ये कोने में का पंचर है वो, या कोने में का बीमारी है? ओ छोरा, अरे या कोने पे कछु मंत्र फंतर मारो या शुद्ध करो या कोने।
बड़ो अनोखो लाला जायो बड़ो अनोखो लाला जायो अनोखो लाला जायो। सही कह रहे हो, बहुत ही स्वर में बजा रहे हो। बड़ो अनोखो लाला जायो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भायो श्याम रंग सबके मन भायो श्याम रंग सबके मन भायो श्याम रंग सबके मन भायो। आ गोपी उठ के नाचन लागी गोपी उठ के नाचन लागी आ गोपी उठ के नाचन लागी गोपी उठ के नाचन लागी तेरे अंगना मैया तेरे अंगना मैया तेरे अंगना हो बाजे हो बाजे हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना हाँ तेरे अंगना री मैया तेरे अंगना अलीगढ़ के ही हो, कछु मथुरा के हो, कछु आगरा के, कछु बुलंदशहर के। कम से कम छोरा की ताने तो समझ जाया करो कहाँ बजा रहे हो। बुई बुई बजा। ब्राह्मण
हो बाजा बाजा रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजा बाजा रे बधाई मैया तेरे अंगना। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय जय श्री राम। सुखदेव कहते हैं राजन, आज लाला का काजर और कन्हैया जी को आज पालने में डालकर वस्त्र अलंकार से सजाया, छठी का पूजन हुआ। ये सारी रस्म विधि कहाँ हुई? तो नंद जी की गौशाला में हुई। पूतना के शरीर का स्पर्श भगवान को अपवित्र कर गया, तो भगवान की पवित्रता के लिए उन्हें गौशाला में गौ दर्शन कराया, गौ मूत्र से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, पीने का पानी कुएं का उससे भी कराया, और बाद में कांसे की थाली पर काजर गरम गरम आंखों में लगाया। कांसा ये बहुत ही लाभकारी होता आंखों के लिए। आंखों के और कांसे के काजल के बारे में मैं ये कहता हूं, किसी भी डॉक्टर की मत मानो इस बात को कि काजल नहीं लगाना चाहिए। अवश्य, क्योंकि काजल शब्द, उससे पहले काजल को अंजन, अंजन अंजन, आंख का मंजन अंजन, दांतों के लिए सफाई, आंखों की सफाई। तो कैसे करें? तो पहले बड़े बड़े सुहागा डाल करके, कपूर डाल करके पहले काजल बनते थे महाराज। देसी गाय का घी हो तो बड़ा उत्तम है काजल। कांसे के पात्र पर काजल बन जाए, कमाल हो जाता है। और भी बताऊं, आपको एक नई चीज बताना चाहता हूं। जो डाई, मेहंदी और जो कलरों से परेशान है, दुनिया भर के कलर से, उनके लिए घर बैठे एकदम बढ़िया डाई बना लो और घर पे ओरिजिनल, कोई खतरा नहीं, कोई हाथ खराब ना हो, घर ही बना लो। कैसे बनाए महाराज, क्या करें? कोई भी लोहे का पात्र लेकर उसे उल्टा हो जाए, कढ़ाई टाइप का हो, और उसके नीचे आप 7 बातियां जो आरती की रहती हैं इस तरह की इकट्ठी कर लो, यानी कि थोड़ी मोटी बाती, और मोटी बाती इकट्ठी करके उसमें सरसों के तेल या तिल का तेल या नारियल का तेल, कोई भी तेल का यूज कर सकते हैं आप। रात भर उसे चलने दो, दिया को जलने दो। सुबह जब आएंगे तो दिया तो बुझ ही जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर का जो पात्र है कढ़ाई लोहे की, उस पर जो दिए की जो कारमा है, काजल जो जम जाएगा, आप उसे सीधा करके चम्मच से इकट्ठा कर लो और उसमें फिर नारियल का तेल मिला करके अपने बालों पे लगाओ। दिन भर लगा लो, शाम को बाल धो लो शैम्पू से, एक भी बाल सफेद ना दिखेगा। सवेरे सीधे बारात में जाओ, सीधी कथा में आओ, न डाई न मेहंदी न लफड़ा न लफड़ी। अच्छा बोलो, आप जो डाई फाई लगाती हो वो भी तो करना ही पड़ता है ना, कहीं आने जाने से पहले, आफत तो है ही। तो जब आफत ही करनी है कहीं आने जाने के लिए, तो घर पे फिर क्यों ना दिए से बना के की जाए। महाराज आपने तो बढ़िया बात बता दी। और सुनो, खोपड़ी में खुजली हो गई है तो ये डाई काम करती है। सरसों के तेल में बाती बनाओ और उसमें नीम की पत्ती डाल दो, और नीम की पत्ती को काजर बन दो रात भर, और वो काजर फिर सुबह नारियल के तेल में मिला के लगा लो। खुजली खत्म, डैंड्रफ खत्म, फोड़ियां खत्म, फुंसियां खत्म, और डाई की डाई। तो एक चीज से कई काम अच्छे हो जाएं, और वो भी घर बैठे।
वो करना चाहिए। कई माता बहनों के तो डाई बालों पे हुई, चेहरे पे भी हो गई सुसरी, अब तक ना निकल रही इन्फेक्शन, डाई की एलर्जी भी हो जावे किसी किसी को। हमारी कई शिष्याओं को एलर्जी हो गई है डाई की। अब डाई के मारे एलर्जी हो गई है तो वो साउथ अफ्रीकन दीख है, हाथ पैर गोरे और चेहरा ऐसा हो गया गंदा, एलर्जी हो गई है उसकी डाई की। क्योंकि डाई माने एक भयंकर केमिकल। ये बढ़िया बातें हैं जो आपके काम की हैं। आइए महाराज, आपने तो कथा कथा में डाई वाई पूरे पार्लर पे ही काम कर रहे हो, आज पूरी कथा में क्यों ना करूं, क्योंकि बार बार भगवान को ही सजाया जा रहा है। अब सब गोपीन ने मिलकर के भगवान को सजाया। मैया यशोदा ने आंख में काजर लगाया, मोर पंख मुकुट में बांधी और पालने में भगवान को लिटा करके सब प्रसन्न होकर के बंदर सुंदर भजन गा रही हैं, सब नाच रही हैं, सब कूद रही हैं। विसंग संगम यत योग व्यासम, सवा महीने के हो गए ठाकुर जी। यशोदा मैया ने कहा, देव, ए स्वामी नंद बाबा, अब छोरा बड़े हो रहे, इनका नाम वाम तो रखवाए दो। नंद बाबा ने कहा, सच कह रही हो, लाला लाला कब तक करते रहेंगे, नाम तो होना ही चाहिए। तो कैसा नाम रख रहे हैं, जरा इसको भी गौर से सुनना है कथा को। नामकरण आ रहा है, कैसे नाम रखा? गर्ग आचार्य को आमंत्रण किया, गर्ग ऋषि ने मुहूर्त निकाला और गौरज मुहूर्त में आए और वहां संध्या उपासना यज्ञ आदि करने लगे। दोनों बालकों का नाम गर्ग ऋषि ने रखा, कृष्ण और बलराम। देखिए, कृष्ण और बलराम ये ऐसे नाम हैं, ये कभी जवान, कभी बूढ़े और कभी छोटे नहीं होते। ये छोटे बच्चे के ऊपर भी जचता है, जवान के ऊपर भी जचता है और बुढ़ा होके भी जचता है। इसीलिए शरीर की 4 अवस्थाएं, चारों अवस्थाओं में नाम खराब ना लगे ऐसा नाम रखना चाहिए शरीर का। बोलो पावन नाम रखने चाहिए। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बचपन में तो अच्छे लगते हैं, पर बड़े होकर बूढ़े होकर बड़े खराब लगते हैं। वैसे नाम जैसे परी नाम कितना बढ़िया है कि नहीं? परी नाम बढ़िया, पर ये परी अचानक 80 साल की हो जाए, बताओ। परी के 4 बेटा हो जाएं, उनके बहू आ जाएं, फिर पोता हो जाएं, और उस समय दादी का नाम परी ही रहेगा। तो अब मुझे सच बताओ कि वो नाम बुढ़ापे में कैसो लगेगो? अम्मा अम्मा अम्मा, 4 अम्मा बैठी हैं और अपनी अम्मा होना, तो वो पूछ रही है कौन सी को आवाज दे रहे हो तू, कौन सी वाली? तो अब समझ गए नाम से, परी अम्मा है, बुला रहा हूं मैं, परी अम्मा है, ले आओ। अब ऐसे नाम बचपन में बहुत जोरदार लगते हैं। शादी हो उस समय कार्ड पे परी लिखा जाए तो बड़ी खुशी सी आवे, दूल्हा मेरी लुगाई परी। पर जी परी बुढ़ापे में अम्मा जब बन जाएगी तब जब परी को क्या करे, ना उड़वे लायक रहेगी ना सुनने लायक रहेगी। और भी नाम है मेरे पास जिनकी धज्जियां उड़ रही हैं समाज में, हैं? और भी नाम है कई जो हमारी बहन बेटियों के होते हैं, पिंकी पिंकी। अच्छा, ये पिंकी नाम भी बहुत बढ़िया है, पर कब तक? आप ही बताओ, समझदार बेटी हो तो, हैं? पिंकी कब तक अच्छा है? जब तक ब्याह होके 4-6 साल के जाके छोरा छोरी है तब तक तो ठीक है पिंकी, हाँ? और छोरा ब्याह में जावे, घोड़ा पे चढ़े, तब पिंकी कैसी लगेगी? छोरा की मां को बुलाओ, कौन?
इसीलिए कथा तो है ही कथा इंद्रदेव की, पर यह कथा इसीलिए है कि बच्चों के नाम ऐसे रखो जो मृत्यु पर्यंत सम्मान के साथ लिए जाएं और अच्छे लगें, बुढ़ापे में, जवानी में, किशोर में और बचपन में। इसीलिए कृष्ण बलराम, कृष्ण कभी बोल लो आप, छोटे बच्चा को बोलो मजा आ जाता है, किशोर को बोलो मजा आ जाता है, जवान को बोलो मजा आ जाता है, बुढ़ापे में बोलो मजा आ जाता है, बलराम कभी भी बोल लो मजा ही आ जाता है। पर बोलो और नाम। अब सोच रहे होंगे लड़कियों का तो बता दिया गुरुजी, अब लड़कों का भी तो नंबर ले लो है। लड़कों के भी नाम, आदमी के घर में अद्भुत नाम है महाराज। गुग्गुल पे पूछ पूछ के नाम रख रहे हैं आजकल माँ बाप, दादी का ना सुनते। बाबा ने नाम बढ़िया रखो, दादी ने भी बढ़िया रखो, पर गुग्गुल गुरुजी के आगे दादी की क्या चले है। आजकल नाम कैसे, जैसे रिहान, रिहान चलो नाम अच्छा है, अर्थ भी अच्छा है इसका, पर ये नाम रिहान, आप ही बताओ ना बुढ़ापे में रिहान कैसे लगेंगे। इसलिए मेरी माओ, बहनों, भैयाओं, बालक जितने खूबसूरत पैदा हो रहे हैं अब, ऐसे पहले सुंदर नहीं होते थे, पर नाम पहले जोरदार, और नाक, मुंह, कान, आंख अभी अच्छे हो रहे हैं, पर नाम अच्छे नहीं रख रहे सब। ऋषु और ऋषु, अब ये कौन सा नाम है ऋषु? ईशु, ईशु। कल एक आए थे हमारे यहाँ दीक्षा, मैं तो परेशान हो गया, ईशु नाम था, उसु, अब ले ईशु। अब ये बच्चा है तब तक तो ईशु ठीक है, और वैसे तो आप जानते ही होंगे अंग्रेजी में क्या ईशु, क्या ईशु। चलिए जाने दीजिए इनको भी। बोलो कृष्ण कन्हैया, बलराम भैया। नाम प्रपन्न हुए, आचार्य जी को, संत को विदा किया, यशोदा मैया ने सुंदर भोजन पकवाए, सोने की थाली में भोजन परोसे। पंडित जी ने भोजन किया, आचमन लिया, भोग लगाया भगवान को। आहा, बड़ी मजाक हंसी की कथा और बड़ी रियल कथा, सच्ची कथा। पंडित जी 50-60 साल के होंगे मेरे अनुसार। इतने दिनों से आचार्य जी बड़ा नियम पाल रहे थे कि कभी भी भगवान को बिना भोग लगाए, थाली पर जल बिना आचमन किए भोजन नहीं करते थे। आज 50-60 साल की जो सेवा है भोग लगाने की, वो फलित हो गई। ओ राजा राम आइए, ओ घनश्याम आइए, मेरी थाली में भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन को लगाइए। ओ राजा राम आइए, ओ घनश्याम सनो देहनमीवस्य सुस्मिना प्रप्रदाता रंतारे सहूर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे है। ये मंत्र अगर कठिन है तो इसको थोड़ा याद कर लो। वेद का मंत्र है भोजन करने का।
संसार में जितने जीव हैं प्रभु पहले उनको खिलाओ, बचे तो हम खा लेंगे। और दूसरे भी मंत्र हैं बहुत सारे। सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, वीर्य रज रक्त बढ़ाने वाला जो अन्न है उसको प्रणाम करके ब्रह्म का रूप मान के भोजन करो। और ये सब कठिन लगता है तो ये कितना बढ़िया है, गाना का गाना और मंत्र का मंत्र। ओ राजा राम आई, सीता आई, ओ राधे आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरी भोजन का भोग लगाइए। सुनिए, घर में सब लोग अलग अलग भोग लगाते हैं, खाते हैं, तो सबको ही बोलना चाहिए, पर सारे के सारे राक्षस हैं घर में, बुद्धिहीन हैं, सब भैंस के बाबा हैं, तो खाना पकाने वाली माँ को खाना पकाते समय ये गीत गा लेना चाहिए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान थे कहाँ दूर और हैं कहाँ दूर, दो बात। भगवान पंडित जी से दूर थे नहीं और हमसे तुमसे भी वो दूर है नहीं। मूर्ति को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान करो। मूर्ति खाएगी नहीं कभी भी, वहां भी भावना ही है, तो बिना मूर्ति के भी भावना यही है। आ जाओ, ये भोजन का जो पात्र है वो आपका है, और भगवान के सामने होकर भोजन अपने पास आ जाए तो उसकी अलाय बलाय भोजन की सब निकल जाती है महाराज। किसी ने कुछ उसमें मिला भी दिया हो वो भी निकल जाता है, टल जाता है। कैसे टल जाता है, कैसे टल जाता है बोलो? किसी ने मान लो उसमें कुछ मिला दिया आपको निपटाने के लिए, पर आप भोग लगाते हैं, आप अगर मंत्र बोलते हैं, आप अगर भोजन की थाली को प्रणाम करते हैं, तो वो मीरा का विष का प्याला बन जाएगा, वो रह नहीं सकता, ये बिल्कुल पक्का है। पर अंधे बहरे गूंगों की तरह टूट पड़ते हो भोजन देखा है, कोई सम्मान नहीं भोजन का। और अब तो सम्मान बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। पहले हलवाई भोजन बनाते थे तो 5-7 पूड़ी भट्टी में फेंक देते थे, पहले भट्टी पूज भी लेते थे। अब कौन पूजे भट्टी और कौन पूड़ी फेंके, कहां फेंके गैस सिलेंडर पे, क्या करें बताओ? समस्या बहुत आ चुकी है महाराज। और दूसरा बफर लगा हुआ है, बफर, बफर, बफेलो, बफर, बफेलो, बफर। हाँ? किसी तबेले में चले जाओ, हमारी गौशाला में ही चले जाओ, गौशाला में आप जाइए, बिल्कुल लाइन से गाय खा रही है, लाइन से डालते जाओ, खा रही खड़े होकर। अरे राम, अच्छा बोलो, जो आप खाते हैं उसे खड़े खड़े निकाल सकते हैं? माई के लाले में ताकत है? बोलो, इसमें क्या बात है? लॉजिक बता रहा हूं। अगर आप खड़े होके खाते हैं तो खड़े होकर निकालते क्यों नहीं है? भैंस, गाय, बकरी, ऊंट ये खड़े होके खाते हैं तो चलते चलते ही आप निकाल के देखो ना, चलते चलते निकाल के देखो, देखो ना कितने पुरस्कार मिलेंगे पीछे से। महात्मा इंद्रदेव पूरी गारंटी का माल देता है, व्याख्यान में सुनाता है, समझाता है, सिखाता है और दिखाता है। इसीलिए खड़े होकर खाने वालों से प्रार्थना है कि खड़े होकर खाते हो तो बैठ के मत निकालो। इसीलिए भोजन, भजन, बाथरूम और लेटरीन ये सब आसन पे बैठ के ही करना चाहिए। मजाक मजाक में ही कथा सुनाते हैं। बोलो, एक बार में भैंस कम से कम 7 से 8 किलो गोबर देती है,
और उस गोबर को देने में उसको 3 सेकंड लगता है। 1 2 खत्म। और चलती जा रही है, मुड़ के भी ना देख रही। आप बोलो, आप में से आधे लोग तो ऐसे हैं कि आधा घंटे तक दरवाजा नहीं खोलते संडास का। एक बार घुस गए तो वो तुम्हारा बाप को है आधे घंटे तक तो। बोलो, ये सब क्यों हो रहा है? आधा घंटे लेटरिन में बैठे, उसी में ही कार्यक्रम। अरे वो कोई अच्छी जगह है, सो उसमें इतना टाइम पास कर रहे हो, पर क्या करें, आते सड़ गई, आते कमजोर हो गई, वो शक्ति नहीं रही फेंकने की, पावर नहीं रही फेंकने की गंदगी को। उसके लिए इंद्रदेव के पास आना पड़ेगा और फिर नेचुरल भोजन करना पड़ेगा। तब देखो कमाल, कैसे फेंकता है प्रेशर, कैसे सफाई होती है शरीर की महाराज। गाय भैंस बकरी इनको क्यों नहीं धोना पड़ता लेटरिन का रास्ता? उसका कारण ही यही है। और तुम पहुंच के जरा अंग्रेजों की तरह के एक आत जाओ कथा में, अड़ोसी पड़ोसी भाग जाएंगे सबरे। आए तो पहुंच के ही हो, पर फिर भी पड़ोसी का टिकना बड़ा मुश्किल है। भगवान आचार्य गर्ग से दूर नहीं थे। जहां भोजन चल रहा था वहीं सामने पालने में भगवान थे, और वो पंडित जी आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठे और भोग लगा रहे, प्रभु ग्रहण करो ग्रहण करो। भगवान ने सोचा कि पंडित यार 50 साल से बुलाए रो जाए, नौते आज पटाई दियो। आ गए पालने में से बाबा, पंडित जी की आंखें बंद, और भगवान ने देखा कि यहाँ में लाल मिर्च पड़ी है, जहाँ में हींग पड़ी है, जीरो पड़ा, चूल्हे में डालो। भगवान ने देखा कि यहाँ में केसर पड़ी है, यहाँ में मिश्री पड़ी है। जो भगवान को बचपन में खाना चाहिए वो उठा उठा के सब खा गए। रसमयी रसव्याधिम ये वे यस्य मुखमंडलम। रसमयी खाई, भगवान ने खीर को खाया। भारत में खीर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मेहमानी में। बोलो, होली दिवाली रक्षाबंधन अपने घर में तैयारी से बने खीर पूड़ी, तैयारी। और बालक भी उसके लिए इंतजार करते हैं कि आज हमारे यहाँ खीर पूड़ी बनी है। कल्पना करो, आज क्या है, आज खाने की बहुत आस हो गई है, बाजार में सब मिलता है। और पहले ये सब बाजारों में ये चाट पकौड़ी ये सब दुकानें हाट ऐसे नहीं थे। तो पहले खाने के लिए घर में बच्चे तरसते रहते थे, कब दिवाली आए, कब होली आए, कब क्या आए, कब क्या आए। तो बस खीर पूड़ी और आलू की कचौड़ी इतना ही बहुत है, और ज्यादा से ज्यादा मूंग के भजिया पकोड़े इतना बहुत है। मजा आनंद। पर बालक को क्या खाना चाहिए वो बताया भागवत में, तो कहा रसमयी यथा व्यंगम। बालक को जब हम अन्न प्राशन कराते हैं तो दूध गाय का और चावल की खीर बनाकर बालक को प्रथम अन्न डालते मुख में। तो छोटे बच्चे को अन्न भी खिलाना है तो चावल और दूध का मिश्रण खिलाओ, उनका पाक बना के खिलाओ पकाकर। भगवान ने सब खा लिया, पालने में जाके बैठ गए, सो गए। पंडित जी ने आंख खोली शुरू करने के लिए, देखा तो थाली में सब कबड्डी हुई रखी है। अब पंडित जी को लगा कि आंख बंद करने में कोई बिल्ली फिल्ली कोई लफड़ा कर गई। इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखा, और जैसे ही पालने पे नजर पड़ी तो यहाँ सबरो लथड़ पथड़ हैरो खीर के मारे। पंडित जी एकदम चिल्लाने लगे, यशोदा ए गोपी, तेरे बालक ने मेरो धर्म भ्रष्ट कर दियो, मेरा भोजन झूठो कर दियो। यशोदा मियाँ दौड़ के आई, पंडित जी कहा कह रहे हैं, मेरा छोरा तो 1.25 महीना को है, ये कैसे खाएगो, ये कैसे पिएगो, कैसे चलेगो। मैया ये जानती नहीं है कि 1.25 महीने का नहीं है, मैया को भ्रम है इस बात का कि ये 1.25 महीने का है। ये कैसे हो सकता है? पर अब मुंह बिगड़ा हुआ है, मां भी क्या करे प्रमाण के लिए, दिख तो रहा है मुंह बिगड़ा है, पर पंडित जी ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं जानती, आप चिंता न करो, पर माफ करो हमें,
आप हमारे घर से भोजन के बगैर नहीं जा सकते। दूसरे महल में ले गई, यशोदा के पास कई घर थे, दूसरे महल में ले गई और नया किचन, नए बर्तन, फिर भोजन परोस दिया। पंडित जी ने फिर से आचमन हाथ में लेके फिर भोग लगाना शुरू किया। भगवान कहने लगे, यार पंडित, भोग लेने आ जाएं, खाने आ जाएं तो तू टई 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 चिल्लाए रहे हो और फिर भोग लगाए रोए। अब भोग लगाएं तो परेशानी और ना लगाएं तो परेशानी। अंत में भगवान ये निश्चित करते हैं कि इस आचार्य, इस महात्मा का नित्य भोग लगाने की सेवा का फल देने का समय आ गया। आज जैसे ही आचार्य गर्ग ने भोग लगाया, तभी मेरे परमात्मा खीर की कटोरी में चतुर्भुज रूप में अन्न भगवान प्रकट हो गए नारायण, और पंडित जी को भोजन में दर्शन दे दिया। बोलिए अन्न भगवान की जय हो। रसक्षातम नारायणम कृतः। अक्षत, चावल को नारायण का रूप माना है। ध्यान से सुनिए, चावल पूजा में, पाठ में, सब जगह, आशीर्वाद में, मरे में, गिरे में, सब जगह। क्यों? भगवान का रूप है अन्न रूपी चावल। चावल सबसे प्राचीन अन्न है, सबसे पहले से ही भोग और प्राणों के लिए चावल। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चावल है, पूरी धरती पे सबसे ज्यादा चावल है। रोटी 3-4 देशों में ही रोटी खाई जाती है, बस पूरी दुनिया में केवल चावल ही खाया जाता है। तो चावल भगवान का रूप है। इसीलिए एकादशी में नारायण का व्रत होता है, इसलिए लोग चावल को भोगते नहीं, क्योंकि भगवान को खाने का ही पाप लगता है, ऐसा मान के चावल का त्याग है। अब आपको कथा क्या कहती है, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि 2 बात सीखो कथा से। एक बात ये कि कभी भी थाली में अंडा मांस नहीं होना चाहिए। अगर आप रोज दूध, चावल, दाल, सब्जी, फल खाते और रोज प्रभु को प्रणाम करते, थाली को, अन्न को, तो आप एक दिन देखेंगे 50, 60, 40 साल, कभी न कभी आपको एक दिन वो चमत्कार होगा जो गर्ग ऋषि को हुआ। भोजन में ही भगवान का दर्शन आपको भी होगा। अन्न पते न सनो देहनमी। अन्न में भगवान है। अन्नाद भवंति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। गीता के श्लोक में यह स्पष्ट है कि अन्न प्राणों का रक्षक है, और प्राणों का रक्षक दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई और नहीं है। प्राणों की रक्षा अन्न से हो सकती है, और होती है। आप जब उपास कर लें, रोटी बोटी छोड़ दें, तो बड़ी कमजोरी आ जाती है प्राणों में। और आप जब अन्न खा लें अनुकूल, तो प्राणों में शक्ति आ जाती है। आदमी खेत में काम करता है, 11-12 बजे भूख लगते आदमी थकने लगता है, और जैसे पेड़ के नीचे पानी में मुंह धोए के, हाथ पांव धोए के रोटी मारे और छाछ पी ले, करंट सो आ जाए किसान में, और फिर दौड़ पड़े गेहूं काटवे, बाजरो काटवे। ये रोटी कोई प्रभाव है? ये अन्न को प्रभाव है, चार्ज हो जावे। इसीलिए अन्न का कण कभी बर्बाद, और अन्न को प्रणाम करके खाओ, भोजन पकाओ, आए प्रणाम करके ही करो सारा कार्यक्रम। महात्मा ने यह दिखाया कि भोजन की थाली का जो सम्मान करेगा, वो एक दिन भोजन में ही भगवान को पालेगा, और वो हमेशा निरोगी रहेगा, उसे कभी कोई रोग नहीं आएंगे। भैया भाई, ये कथा तो बस सिखाने, समझाने और आपको बदलने के लिए है। पंडित जी को विदा कर रही है मैया यशोदा। कैसी विदाई होनी चाहिए पंडित की? कैसी विदाई होनी चाहिए? अपने गुरुदेव घर आ जाएं तो भर के गाड़ी विदा होनी चाहिए। यशोदा मैया ने पंडित जी की गाड़ी फुल भर दी महाराज, और अपनी गाड़ी भेजी पंडित जी के घर छोड़ के आओ, पंडित जी को भी और दान और दक्षिणा को भी। पहले जमाने का। अब पंडित जी जो है ये ज्यादा भरने वाला सामान पे भरोसा नहीं करते, वो भी ऑनलाइन ही पैसा डलवाते पंडित जी भी। वो भी पेटीएम सेटीएम से ही होता है दान दक्षिणा। अब इतना समय बदल गया है। पहले जैसा दान, पहले पैसा नहीं चलता था, पहले अन्न चलता था। अच्छा बोलो, अन्न से साग कौन कौन ने खरीदो है? पैसा। अनाज से सब्जी कौन कौन ने खरीदी है? गेहूं दे और सब्जी लई हो, बोलो। अच्छा बोलो, अनाज से बर्फ कौन कौन ने खाई है?
अनाज दो बर्फ खाओ, अनाज दो बैंगन खरीदो, अनाज दो सब्जी खरीदो, अनाज दो सामान खरीदो, तो आप समझ लो। सुनिए, अब सुनो, वेद में पैसे को जगह नहीं दी है भगवान ने। वेद में धन भगवान ने किसको माना है पता है आपको? भगवान ने वेदों में धन माना है अनाज को और गाय को, और धन कोई दुनिया में नहीं है, कोई धन नहीं है। दो ही धन संसार में है, एक धैनु और एक अन्न, ये धन है। आप अन्न से दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, आपको जो पता चले। अन्न से आप कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, मकान, दुकान, लोहा, सीमेंट, प्लास्टर, टाइल्स और इंसान, जो चाहिए सो अन्न से खरीदा जा सकता है, आज भी, कल भी और हमेशा भी। इसलिए अन्न ही धन रहेगा और कोई धन बनने वाला नहीं है। पर जमाना उल्टा हो गया है, अब अन्न किसी के घर में नहीं मिलता, ताजा ताजा उतना उतना ही 50 किलो का कट्टो धरो है, ताजा ला रहे हैं, ताजा खा रहे हैं। इसलिए भिखारी को देने के लिए अन्न है ही नहीं। सुनो, 11 रुपया 21 रुपया इसका फल कम है, और एक मुट्ठी भर गेहूं अनाज का, आटे का देने का फल ज्यादा है। चुटकी भर के दो, चुटकी मुट्ठी भर के देने का फल है। इसीलिए हमेशा सीधा सीधा मतलब सीधे हाथ से जो दान किया जाता है, सूखा दाल, चावल, नमक, मिर्च, ये दो। दारू पीने का खतरा कम हो जाता है। आटा लेने वाला भिखारी दारू पीने से डरता है, कहां बेचेगा, कहां क्या करेगा, कौन लेगा, 100 बार। और सीधो सीधो रुपया जब जावे ना, तो खतरा सब खत्म हो जावे। इसीलिए कई बातें, दक्षिणा को, दान को बचाना भी है, देने वाले को देख के नहीं देना है। तो भिखारी का क्या देखना, अच्छा है या बुरा है, हाथ फैलाए तो देना ही है, पर क्या देना है? अन्न, आटा, दाल। ले बेटा दाल ले जा। पुराने जमाने की अम्मा कितनी बढ़िया ही, 2-3 लाल मिर्च, 2-3 नमक की डेरी, दाल और आटो, दाल और चावल मिलाए के दे में सारे बेक ले जा, ले छान ले। कब छानेगो, कब इकट्ठो करेगो, लुगाई थक जाएगी दारे और चावल ने बीनते ही बीनते बीनते ही बीनते बीनते ही बीनते, तब तक बाल सफेद रह जाएंगे, कब बेकेगो? इतनो बढ़िया अकल अनपढ़ माताओं में, और ये पढ़ी लिखी इतनी ज्यादा पैसावारी बन रही है, और वो भी कोई कम ना, दे लो पैसा, लुटाओ। बस देखो भैया, हम तो समझा ही सके, हम तो समझा सके, पिक्चर दिखा सके तुमको तुम्हारी जिंदगी की, और आगे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आचार्य महर्षि चले गए, 6 महीने के हो गए भगवान। एक और सुनो, 6 महीने को बालक जैसे ही 7वें महीने में कदम धरे, अचानक से बदल जाए, एकदम बॉडी बनाता है, रंग खिल के आता है। 6 महीने के बाद, चाहे पेट में हो चाहे बाहर हो, 7वें महीने का चमत्कार ही अद्भुत है महाराज। पेट में भी 7वें का हो जाए तो एकदम वजन हो जाए पेट में, और जैसे ही बाहर आता है, जैसे ही 7वें महीने में पड़ता है, उसमें ओरिजिनल सुंदरता आ जाती है। 7 बार रंग बदले छोरा 6 महीना में, पैदा कर करके तुमने पट्ठा तो कर दिए, पर तुम्हें काऊ ना है पता, जान रंग बदली हो। सबरे अंधे बहरे होके पैदा कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, कोई ना पता कि रंग बदल लो, रंग बदल लो है। जितने इंद्रधनुष में रंग हो में, उतने ही रंग हमारी चमड़ी के हो में। अपने हाथ पावन ने देखो तो सही, पता चल जाएगा कितने रंग की हो तुम, और तुम कितने रंग के हो, समझ जाओ। हैं? चलो ज्यादा मत देखो, हाथ ही देख ले, हथलेटी देखो ना, अपने हाथ की हथलेटी देखो कैसी चमड़ी है, और उसके पिछवाड़े पे देखो, एक ही हाथ में 2 तो यहीं लग रही हैं, यहां अलग लगी है, यहां अलग लगी है। पैर में चले जाओ, हाथ है वो, अब पैर में आ जाओ। पैर के पंजे में अलग चमड़ी है, और एड़ी में अलग है। एड़ी में भगवान ने खादी लगाई है, और पैर के पंजे पे टेरी कोट लगाई है, बनारसी। बोलो, आप पजर गरम रोड पे चलो तो पंजे पजरते, एड़ी ना पजरे।
बोलो एड़ी क्यों ना पजरे? क्योंकि खादी को भगवान ने वहां सोल लगाए हुए और पंजे पे टेरीकोट, ये दो जगह की तो बता दी चमड़ी। अब पेट पे आ जाओ। पेट, छाती पे चमड़ी अलग है और पेट की अलग है। पकड़ पकड़ के देख लो, चेक कर ले। और पीठ पे चले जाओ, अलग है। और यहां तो सबसे ही अलग है, चेहरा पर तो सतरंगी चमड़ी है तुम्हारी महाराज। 7 जगह पर 7 कलर हैं तुम्हारे शरीर में। कभी नहीं देखा होगा, आज पहली बार सुन रहे हो। अब तुम्हें सबको याद आ रही है, गुरुजी बढ़िया सही कह रहे हैं, ये तो सही बता रहे हैं, ये तो सही। अरे सारी बात सही बता रहे हैं, इसीलिए तो तुम सुन पा रहे हो, बैठ पा रहे हो। केवल श्री सुखदेव और राजा परीक्षित नहीं हमारी कथा में, हमारी कथा में एड़ी से चोटी तक एक एक बाल को सुधारने की कथा है, व्याख्यान है, प्रवचन है, भोजन भजन, तन बदन मन धन, ये सब तुम्हारे उत्तम होने चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद हम ये सोच के कथा सुनाते, मेहनत करते हैं। 7वां महीना आया, कन्हैया अचानक से बड़े हो गए महाराज। अच्छा बालक बड़ो है वो कैसे पता चले? रात में मैया सुबह के गई और छोरा नीचे पड़े मिले, पलना में से पलट गए। मतलब बालक ने पहली बार अपने आप करवट ली और छोटा पड़ गया पालना और गिर गए नीचे। मुझे नहीं लगता कि कोई बालक ऐसा होगा जो बिना गिरे बड़ा हुआ होगा, जो कभी न गिरा हो पालने से, खटिया से, बेड से, कभी न गिरा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? गिर के जो उठता है वो बड़ा होता है। गिर के जो उठता है वो बड़ा होता है। जो हाथों में ही रहता है वो कभी उठता नहीं है, गिरा ही रहेगा वो। गिर के गिरना नहीं बात कोई, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना। कठिन क्या है? कठिन है गिर के संभलना। एक बार ज्यादा बीमार हो जाओ, स्वस्थ होना कठिन है, और पहले जैसा होना भी कठिन है। क्यों? यही सिद्धांत है शरीर और जीवन और जिंदगानी का। आज मैया यशोदा ने लाला के लिए बाड़ी के पास में गई और दूसरों पालनो बनवायो, खटोला कह भई आपको हमारी भाषा में खटोला बनवा दियो। अब पालने फालने को झंझट खत्म कर दियो, क्योंकि अब तो छोरा निरंतर बड़ो होएगो। तो मैया खटोला बनवा के लाई और उस खटोले में ही झूला बना दिया। और लाला को आज नए बिस्तर, नए कपड़े, नए श्रृंगार करके बिठा दिया पालने में। और आज क्या हो रहा है सुनिए। 7 महीने का बालक जो है ना, थोड़ा पहचानने लग जाता है माँ को और पिता को और खिलौनों को। तो आज गोपियां आई और लाला के घर में करवट बदल संस्कार हुआ। सारी गोपियों ने मिलकर लाला को आज निश्चय किया कि आज लाला को उपहार भेंट करेंगे। उपहार हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, बिल्ली। हाथी घोड़े सोने के, चांदी के, मिट्टी के, लकड़ी के, जो हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर लाता है, जरूर लाता है। आपके कोई बच्चे ऐसे जो हाथी घोड़े से न खेले हों, प्लास्टिक लकड़ी के से, रबर के गुड्डन से, गुड्डीन से? बिल्कुल कोई बड़ा ही नहीं हो सकता। सारी सखियां और गोपियां उपहार ला रही हैं, भगवान को उपहार दे रही हैं। मेरी तरफ से घोड़ा, मेरी तरफ से शेर, मेरी तरफ से बैलगाड़ी। और कन्हैया जी उस खटोले पर ही सो रहे हैं और उनसे खेल रहे हैं। तो गोपियां क्या कर रही हैं? दोबारा न गिर जाए कन्हैया। तो गोपियां सब नंबर बाई नंबर सबने ड्यूटी लगा ली कि अब तो हम झूला भी झुलाएंगे। भगवान को सब गोपी झूला झुला रही हैं, आप भी झुला लो। उनक हौले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। हो मेरो लाला, हो मेरो लाला, मेरो लाला झूले बलना, निक हौले झोटा मेरो लाला झूले बलना, निक धीरे झोटा दीजो। हो मेरो लाला झूले बलना, निक हौले झोटा दीजो।
की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आज बहुत ही सुंदर गोपियों ने भगवान को झूला झूलाकर सेवा प्रदान की और पुण्य की भागी गोपियां बनी। करवट बदल संस्कार हुआ। आज सुनिए, आज फिर संकट आ गया यशोदा के महल में। सारी गोपियां झूला झूला रही थी, कान्हा सो गए तो गोपियां कीर्तन भजन करने लगी। और पूतना का भाई संकटासुर आया रात्रि में, कौआ का भेष बनाकर उसने भगवान के पालने पर आक्रमण कर दिया। स्वयं परमात्मा ने लात मारकर पूतना के भाई का भी खात्मा किया। सारी गोपियां दौड़ पड़ी। क्या हो गया? आवाज हुई, देखा तो एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। प्रभु के पैर के अंगूठे में चोट आई। भगवान ने पैर का अंगूठा मुंह में रख के चूसना शुरू कर दिया दर्द के कारण। वाह भाई वाह, कैसा विज्ञान है तुम्हारे मुख में। आप भी बताइए, आपकी उंगली में कभी काम करते हाथ की में चोट लगी तो मुंह में कभी रखा था कि नहीं? थोड़ा बहुत कभी कट जाए फट जाए तो अपन मुंह में रख लें उंगली को, खून तो बंद होता ही है। साथ में मुंह का जो टेम्परेचर है 24 से 27 होता है, इसीलिए नीला पीला पड़ने का खतरा कम हो जाता है चोट की उंगली में। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि अपनी मुंह के पानी को बचा के रखें। तम्बाकू खा के थूकने की गलती ज्यादा मत करिए। स्वास्थ्य बिगड़ता है, आयु कम होती है। मुंह में जितना पानी बने उतना अच्छा। मुंह सूखता है वो संकेत करता है खतरे का, और मुंह में जितना पानी पैदा हो वो संकेत करता है स्वास्थ्य अच्छा होने का। लार अच्छी आए, भोजन को देख के पानी सा मुंह में आ जाए तो समझना आप स्वस्थ हैं, और भोजन को देख के उबकार आ जाए, टेंशन आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए तो समझ लो आप अंदर से बहुत बीमार चल रहे हैं। दिखाओ डॉक्टर को। पानी पी के भी मुंह सूख रहा है, जीभ सूख रही है, दिखाओ। विटामिन डी, आयरन, B12 की कमी से ऐसा होता है, चेक करवा लो। पानी पी पी के भी प्यास बुझ नहीं रही। कई लोग बटरी बटर पानी पीते रहते हैं। पानी को स्वाद बना के पियो। पानी में स्वाद होता है, स्वाद लो तो सही पानी का। आंख बंद करके टूट पड़ते पानी पे भी, घटी घट की आवाज आती कई लोगों के तो गले से। आवाज क्यों करता है गला? क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी ठूसते, नली में जाता ही नहीं है, इसलिए आवाज होती है घटक घटक। ना, भोजन और पानी पीते समय अपने होठ और जीभ और कंठ की आवाज अपने ही कानों में न जाए, इतना बढ़िया भोजन पानी करना चाहिए। सबसे बढ़िया भोजन करने वाला दिन कौन सा होता है? जब आदमी बहुत बढ़िया भोजन करता है। वो होता है जिस दिन शादी होती है। उस दिन दूल्हा दुल्हन को देखो कैसा भोजन करते हैं। मुंह ना खोलें ढंग से, ने खोलें इतना सो, और जो पुर्रा बना के खावो रोटी को, वो ऐसो इतरा के खावे के का कहने वाके, ऐसी चिमची सी तोड़े और यूं बोलो। अरे एक बार ने के वोट तो डाल दिया करो इंद्रदेव की बात पे। भाई गुरुदेव सही बताओ, तुम तो सबरी बात ने सही कह। सबसे ज्यादा ईमानदारी और सज्जन का भोजन शादी वाले दिन ही दूल्हा दुल्हन करते हैं, समझ लो। और सबसे ज्यादा सज्जन ही उसी दिन रहते हैं, सज्जन। उस दिन सखा और सखी दोनों कहते हैं चलो आगे चलो आगे चलो। न दूल्हा आगे जावे न दुल्हन, पैरी ना उठे।
इतने लजाते, इतने शर्माते। और ये दूल्हा कोई और नहीं है, ये दूल्हा वही है जो शादी से 15 दिन पहले बाद थैली पी के परियोवन नाले में। ये दूल्हा कोई दूसरा थोड़ी है। पर शादी वाले दिन तो नए कपड़ा पहन के घोड़ी पे चढ़ के इतना साधु बन जावे कि जाको ठिकानो ही कहा है। पूरे शहर की गली गली में स्कूटी लेके फर्राटे मारे छोरी। और शादी वाले दिन अरे माँ अपने पिताजी तक ना पहचान रही। बेटी तेरे पापा आए हैं। इतना झुका हुआ चेहरा। बेटी हाथ आगे करो कन्यादान के लिए, माता जी आई हैं, मौसी आई हैं। बेटी ना देख रही मौसी मम्मी माता जी को, इतनी शर्मीली। मतलब ये दिन बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूं कम से कम 70 साल तक शादी चलनी चाहिए। रोज दिन भर शादी चले, बंदी ना हो दूसरी शादी। कोई इतना सुधर जाए तो ये शादी को दिन कितना बढ़िया है। एक बार और कह दो कि महात्मा तुम बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए आपको एक सूचना देनी थी, वो देता हूं आज पहली बार। 5 मई को महाराष्ट्र के आश्रम पर जलगांव में आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा एवं पंचकर्म हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। अब उसकी शाखाएं सब जगह आएंगी, वहां प्रारंभ हुआ है। और बहुत बढ़िया टीम, बड़े बड़े विद्वान थेरेपिस्ट हैं। कितना भी भयंकर दर्द शरीर में हो, सूजन हो, कमर पे हो, लकवा हो गया हो, ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो, ब्रेन में तकलीफ हो, याददाश्त जा रही हो, मोटापा हो, पेट खराब हो, पतला हो कोई तो मोटा होना हो, मोटे को पतला होना हो, घुटने काम से गए हो, घुटना सही करना हो, ऑपरेशन नहीं करना हो, ये सारा उपाय जो है वो सब मेरे पास तो था, पर वो मशीनरी के साथ नहीं था।